आज घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से हम केमिस्ट्री में अधातुओं में कार्बन और उसके भिन्न रूपों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है उनका रिवीजन करेंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे ज़्यादा अगर यौगिक का निर्माण करता है तो उसका नाम है कार्बन। यानी कार्बन वह ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हीरा ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है सभी में, यानी कि हीरा ग्रेफाइट तथा कोयला सभी में कार्बन पाया जाता है। केवलार लेक्सान ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ कौन सा है, तो ग्रेफीन। यानी केवलार लेक्सान और ग्रेफीन स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ कौन सा है, तो उसमें होता है आपका ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है वो कार्बन से ही बना होता है। हीरा ग्रेफाइट ऑक्सोकार्बन्स तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का प्रूफ नहीं है, तो ऑक्सोकार्बन्स, यानी कि ऑक्सोकार्बन्स जो है वो कार्बन का प्रूफ नहीं है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो, रिसर्च इस्माइल। बकमिंस्टर फुलेरिन क्या है, तो बकमिंस्टर फुलेरिन कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या पंचषष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। यानी कि बकमिंस्टर जो होता है कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षट्भुज से बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर मैचिंग वाले सवाल में सूखी बर्फ का समन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से है। सेविन एक कीटनाशक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फुलेरिन कार्बन का एक अपरूप है। हीरा ग्रेफाइट कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, तो बालू में, यानी कि हीरा ग्रेफाइट कोयला तथा बालू में से कार्बन किस में नहीं होता है, तो बालू में, यानी कि बालू में कार्बन नहीं होता है। लिग्नाइट टीन चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है केवल लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से शेष प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो है आपका एंथ्रासाइट। यानी एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है। अब है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में, यानी कि ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, यानी कार्बन सबसे ज़्यादा ढलवा लोहा में पाया जाता है। हीरा क्वार्ट्ज गंधक तथा ग्रेफाइट में से रावा क्रिस्टल नहीं होता है गंधक में। कांच पर उत्कीर्ण किया गया खरोंचा जा सकता है, यानी कांच पर जब भी लिखा या खरोंचा जा सकता है तो केवल 2 ही से लिखा जा सकता है, एक है हीरा से और दूसरा है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। बाकी एक्वा रेजिया से और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कभी नहीं लिख सकते। कांच पर जब भी लिखा या खरोंचा काम हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से किया जाता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट के बराबर है 200 मिलीग्राम के। ब्लैक गोल्ड, फुलेरिन, ग्रेफीन तथा केवलार का उनके पहली बार प्रयोगशालाओं में संश्लेषण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। केवलार 1964,
फुलेरिन का 1985 में खोज, ग्रेफीन का 2004 में और ब्लैक गोल्ड का 2019 में खोज हुआ। ग्रेफीन के संदर्भ में 4 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सही कथन है उसको चुनना है। तो ग्रेफीन वह एक द्विआमीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा है वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है, ये भी बात सही है। और तीसरा वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है, जो कि गलत है। चौथा है उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यही ग्रेफीन होता है जिसका प्रयोग जो होता है मोबाइल में टच स्क्रीन में इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि ग्रेफीन के संदर्भ में पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूत होता है ग्रेफीन, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर मजबूत होता है तो ग्रेफीन। अब यहाँ पर फिर 4 स्टेटमेंट दिया है और इनमें चारों स्टेटमेंट में से सही बताना है कौन सा है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल की कठोर को बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, बात एकदम सही है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है, ये भी बात सही है। वायु का घटक न ऑक्सीजन नहीं, वायु जो है वो मिक्सचर है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ये भी बात गलत है। भारी मशीनों के लिए उपयोग के लिए स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस और धातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है तो वह है आपका सिलीनियम। सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन और उसके यौगिक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगले वीडियो में रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।